हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, जिसमें आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये एग्जाम्पल्स जो होगा मैट्रिसेस का होगा। यहां पे कहता है लेट, और हम ये मान करके चलेंगे कि आपने ग्रुप्स कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और मेरे को ये चीज सिखलाना है। तो लेट M3 क्लास 12 में आप मैट्रिसेस पढ़े होंगे। तो M3 का मतलब आप समझिएगा कि कोई 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। लेट M3 डेनोट्स द सेट। ये जो M3 है ना, ये किसको डेनोट करता है? एक सेट को डेनोट करता है। जैसे N4 नेचुरल नंबर दिखलाता है ना, W से होल नंबर को दिखलाते हैं। तो ये M3 किसको डेनोट कर रहा है? सेट ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका A इनवर्स फाइंड हो पाता है। मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप क्या फाइंड कर पाते हो? A इनवर्स। A इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्लास 12 में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। यस सर, हम लोग ये पढ़े हैं। जब भी हम लोग A इनवर्स फाइंड करते थे तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट निकालते थे, और कभी भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो हम उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते थे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लेट M3 डेनोट्स द सेट ऑफ ऑल 3x3, जितने भी 3x3 ऑर्डर्स होंगे मैट्रिसेस के, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे वो सेट M3 में होगा। आपको करना क्या है? सो दैट इट इज अ ग्रुप। ये जो M3 जो सेट है ना, सेट M3 जो है ना, वो क्या बनाता है? ग्रुप, बट नॉट एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप का मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार मिल गया तो ग्रुप बनेगा। अगर कॉम्यूटेटिव भी आ गया तो उसको हम लोग कहते हैं अबेलियन ग्रुप। यहां पे कहता है कि ये ग्रुप तो बनाता है लेकिन अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। इसका मतलब समझेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ये तो हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कैसे सर? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का बात किया जा रहा है। तो सर यहां पे आप देखो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 2 1 है। सर क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है? मान लेते हैं ये एक कौन सा ऑर्डर है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 2x3 ऑर्डर का। 4 है, 0 है, 7 6 3 -2। ये कितना ऑर्डर का है? 3/2। कितना ऑर्डर का है? 3/2। सर ये जो फर्स्ट टाइम जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, वो 2/3 ऑर्डर का है, और सेकेंड टाइम जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3/2 ऑर्डर का है। यानी कि प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल रहे ना, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यहां पे प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहेगा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना ऑर्डर का आएगा? 2/2। कैसे पता चला? सर यहां पे 2 है और यहां पे 2 है, यानी कि ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। सर समझो ना, 1 किससे मल्टीप्लाई करा? 4 से, तो ये 4 होगा। 2 किससे मल्टीप्लाई करा? 0 से। एंड 3 किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से, तो 3 7 21। ऐसे ही 6 होगा, 6 होगा और -6 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। अब हम यहां पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, कौन सा? 4 0 4 0
407 63 माइनस 2। सर इस मैट्रिक्स को उधर लेकर के जाते हैं 1 2 3 3 2 1। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है सर? तो यहां पे लिखता है 3/2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का है? 2/3 ऑर्डर का। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। यहां पे प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 और 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना ऑर्डर का होगा? 3/3 ऑर्डर का होगा। कितने ऑर्डर का होगा? 3/3 ऑर्डर का होगा। सर ये जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ना, जो 3/3 ऑर्डर का होगा और ये 2/2 ऑर्डर का, क्या ये मैट्रिक्स इक्वल होगा? तो मान लो ना सर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो ए इंटू बी क्या बी इंटू ए हुआ? इन जनरल ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका ऑर्डर देख लो 2/2 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका रिजल्ट आएगा 3/3, ठीक है सर। तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है इन जनरल, ठीक है। जब आएगा तो समझेंगे। तो फिर से समझते हैं, ये जो M3 है ये एक सेट को दिखलाता है और ये सेट में कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं? 3/3। और जो सारे मैट्रिसेस है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि जितने भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अगर नॉन सिंगुलर है तो वो क्या फाइंड कर सकते हैं? इनवर्स। शो करना है कि सो दैट इट इज अ ग्रुप बट नॉट एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। विथ रिस्पेक्ट टू क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग को यहां पे चेक करना क्या होगा? टू चेक वेदर ये M3 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या ग्रुप बनाता है। अगर ग्रुप बनाता होगा तो वेरीफाई करना होगा कुछ ग्रुप्स के एक्सियम्स को 1 by 1, ठीक है। पहला क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लेते हैं ये ए और बी दो मैट्रिसेस लिया गया है इस सेट से M3 से। ए और बी दो मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर 3/3 होगा और दोनों कौन सा मैट्रिसेस होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा। देन द प्रोडक्ट ए इंटू बी इज अगेन ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। जब आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना ऑर्डर का आएगा? 3/3 का। कहता है ए कॉमा बी ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज अगेन ए 3/3 मैट्रिक्स एंड सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज नॉन सिंगुलर। कहने का मतलब क्या कहता है कि जब हम दो मैट्रिसेस लिए और दोनों ही मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर है और दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो इसका ऑर्डर तो 3/3 होगा, लेकिन ये अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आएगा। यानी कि अगर ये जो रिजल्ट है वो 3/3 ऑर्डर का है और ये नॉन सिंगुलर है तो क्या ये M3 में जाएगा? यस सर। तो इससे क्या पता चला कि देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ? सेटिस्फाई हुआ। आप जानते हो एक प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो यहां पे लिखता है क्या है एसोसिएटिविटी के लिए? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी। ये सारे एलिमेंट क्या है? M3 के, यानी कि ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बी हमारा 3/3 ऑर्डर का होगा और नॉन सिंगुलर होगा।
सी भी हमारा वैसे ही होगा, क्योंकि M3 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 3x3 ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। वाह, अगर ये हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो आप ऐसे लिख सकते हैं A इंटू बी, और फिर यहां पे आप C लिख देना, A इंटू बी इंटू सी। सर यहां पे A इंटू बी को मल्टीप्लाई करना और उसका रिजल्ट आएगा 3x3 ऑर्डर का, और उसको C से मल्टीप्लाई करना। फर्क यहां पे है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, A इंटू बी मल्टीप्लाई किए, एक रिजल्ट आएगा 3x3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। पहले आप मल्टीप्लाई किए A इंटू बी, और उस रिजल्ट को आप C से मल्टीप्लाई, यहां पे क्या है B इंटू सी सबसे पहले करेंगे, B इंटू सी किए, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे A प्री मल्टीप्लायर है और B और C पोस्ट मल्टीप्लायर है। मैट्रिक्स में आपको अगर इसको समझना है तो आप अपने मन से 3x3 ऑर्डर का 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ले लेना जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता होगा, और वो तीनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना, एक बार इस तरह से एक बार इस तरह से, और आप देखोगे रिजल्ट कि इसका रिजल्ट आपस में क्या हुआ, इक्वल हुआ। आप ग्रेजुएशन में हो, कोई भी चीज किसी का भी बात नहीं मानना, आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। ऐसे क्लास 12 में आपको कोई टीचर पढ़ाए होंगे मैथ्स, तो वो बताए होंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, और वहां कुछ क्वेश्चंस भी होता है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स, यानी कि एसोसिएटिव ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ऐसा लिखने से मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ही लिख देना ना सर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इसलिए एसोसिएटिव भी यहां पे सेटिस्फाई करेगा। थर्ड हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सर क्या 3x3 ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये 3x3 ऑर्डर का है सबसे पहला। दूसरा इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक करेंगे, सर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। अब हम इस 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है 1 0 0, तो हम उसके रो के एलिमेंट 1 लिए, फिर 0 फिर 0। सर 1 लिए ना, तो 1 का रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा 1 0 0 1। नेक्स्ट सर ये तो 0 है, सर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहां पे क्या होगा सर 1 माइनस 0, ये क्या हो गया 1। यानी कि ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो क्या ये मैट्रिक्स के साथ किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो चेंज होगा या नहीं होगा, चलो ना चेक करते हैं सर। यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 2 1। सर ये 3x3 ऑर्डर का है, और ये मान करके चलो कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मान करके चलना। सर यहां पे हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये भी एक 3x3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक 3x3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये दोनों ही मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट चेंज होगा, इस पूरे टर्म का रिजल्ट क्या चेंज होगा, तो नो सर। आप जाकर के चेक करना, मल्टीप्लाई करना, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 2 1। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जब ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई तो किया लेकिन ये चेंज नहीं हुआ,
तो हम इस टाइप के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। चेक करो ना, 2 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 से और 4 0 से, तो 2 1 जा 2, 0 फिर 0, तो 2 ही ना आएगा। 0 3 0 3 आएगा। ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो चेंज नहीं होगा। और हम लोग इस पूरे टर्म को कहते हैं आई फॉर आइडेंटिटी। और ये कितना ऑर्डर का है सर? 3/3 ऑर्डर का है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो I3 भी लिखते हैं। तो यहां पे लिखता है लेट ए कोई भी एक 3/3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। M3 मतलब M3 के अंदर में है, M3 एक सेट है और उस सेट के अंदर में अगर हमारा A है तो इसका मतलब क्या होगा कि A हमारा 3/3 ऑर्डर का एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। देन आप क्या देख रहे हैं कि A को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? I3 के साथ, यानी कि I4 आइडेंटिटी, और 3 का मतलब 3/3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो भी नॉन सिंगुलर है, वो सेट में है। यानी कि A को I3 से मल्टीप्लाई करो या I3 को A से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? A आएगा। where I3 is the 3/3 identity matrix and I3 is clearly non-singular matrix. Hence identity element exist in M3. सर ये M3 में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया सर, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई किया। अब यहां पे क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। यहां पे 3/3 ऑर्डर का एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, यानी कि यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे क्या यहां पे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या देखेंगे सर? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां पे कहता है इफ ए बिलोंग्स टू M3, अगर A M3 में बिलोंग कर रहा है तो A का सबसे पहले ऑर्डर कितना होगा? 3/3। और A क्या होगा? नॉन सिंगुलर, यानी कि A अगर वहां पे बिलोंग किया है तो उसका इनवर्स तो फाइंड होगा। देन A इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर इट इनवर्स A इनवर्स एग्जिस्ट। इसलिए इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। एंड ऑल्सो A 3/3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा। A हमारा M3 में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और अगर वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि उसका इनवर्स होगा, और इनवर्स जब फाइंड करेंगे वो भी 3/3 ऑर्डर का होगा। और जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जब क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सर किसी भी A को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या इनवर्स को उसके A से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी देता है। हेंस इनवर्स एग्जिस्ट करता है फॉर ईच A बिलोंग्स टू M3। M3 के सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कॉम्यूटेटिविटी में कहता है इन जनरल कभी कभी ये कॉम्यूटेटिव हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस में A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है, लेकिन इन जनरल कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल। हेंस M3 डॉट ने मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है, बट नॉट एबेलियन ग्रुप बनाता है, बिल्कुल एबेलियन ग्रुप नहीं बनाता है। देयरफॉर M3 मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप बनाया, लेकिन क्या नहीं बनाया? एबेलियन ग्रुप नहीं बनाया। उम्मीद करें वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां पे कहता है प्रूव दैट द सेट 2/2 मैट्रिसेस फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। यहां पे एडिशन का बात किया गया है, मल्टीप्लिकेशन का बात नहीं किया गया है, ठीक है? यहां पे एडिशन का बात किया जा रहा है। तो कहता है कि मान लेते हैं, यहां पे प्रूव करना है कि कोई एक सेट है जो 2/2 ऑर्डर का, फॉर ऑल 2/2 मैट्रिसेस फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ? लेट G, जो G है वो एक सेट है जो कितने ऑर्डर का होगा? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा। तो G है और G के अंदर में 2/2 ऑर्डर का बहुत सारा मैट्रिसेस है, ठीक है? फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी।
कहता है कि सर ये जो A है ना वो भी G का एलिमेंट है और B भी G का एलिमेंट है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। सर मैट्रिक्स A कितना ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स B कितना ऑर्डर का है सर? 2x2 ऑर्डर का है। जब ये दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना ऑर्डर का आएगा? 2x2 ऑर्डर का आएगा। तो कहता है कि A G का एलिमेंट है और B भी G का एलिमेंट है, देन A प्लस B इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स एंड हेंस बिलोंग्स टू G। अगर ये G में है यानी कि उसका ऑर्डर कितना है? 2x2। Therefore G is closed with respect to addition of matrices। दो मैट्रिसेस उस सेट से लिए, दोनों को ऐड किए, उसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट उसी सेट में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है? वो सेटिस्फाई करता है। फॉर ए बी सी एसोसिएटिविटी के लिए जो जी में बिलोंग करता है, वी हैव, यहां पे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आप देख रहे हो यहां पे क्या लिख रहे हैं? ए प्लस बी और फिर क्या लिखे? सी। इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्ट होगा इतना होगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले दोनों को ऐड करो फिर c के साथ ऐड करना, लास्ट का दोनों को ऐड करो फिर a के साथ ऐड करना, ये रिजल्ट आपस में क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी के बराबर। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सर यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहेंगे? तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 0 0 0 को हम लोग क्या कहेंगे? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करो, किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करो, वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा सर। 4 7 6 2, लेकिन वो ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए। कितना ऑर्डर का होना चाहिए? 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए। सर ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो सर। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, क्या ये चेंज हुआ?
हरे राम हरे कृष्ण